दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से पीईटी एग्जाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज की डेट में जारी कर दिया गया है। पीईटी एग्जाम से संबंधित आप लोगों को A to Z जानकारी देंगे। फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, न्यूनतम उम्र कितना चाहिए, सिलेबस इसका क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। पीईटी एग्जाम से संबंधित आपका जितना भी डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि पीईटी क्या है। तो पीईटी का जो पूरा नाम हुआ दोस्तों, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा। और अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते तो बिना इस एग्जाम दिए सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो भी भर्ती दी जाएगी ग्रुप सी में, सबसे पहले आपको पीईटी एग्जाम देना पड़ेगा और ये पास होना पड़ेगा, तभी आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम में अपियर नहीं होते, ये एग्जाम नहीं देते हैं, तो सरकारी नौकरी के लिए राजस्व लेखपाल हो गया या फिर राजस्व कर्मचारी और भी विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार की जो भर्ती आएगी, लगभग 20 से 25 भर्ती के लिए पीईटी एग्जाम कंपलसरी है। बिना इस एग्जाम को पास किए आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट बिहार या मध्य प्रदेश किसी अन्य राज्य से है तो बिल्कुल आप पीईटी का फॉर्म फिलअप कर दीजिए। जनरल कैटेगरी से फॉर्म का बहुत ही कम फी और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी भर्ती आती है, तो उस नौकरी के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। पिछली बार लेखपाल की भर्ती आई थी 8000 पदों पर, तो जो स्टूडेंट पीईटी नहीं पास किए थे, फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो इस साल यहाँ पर पीईटी एग्जाम फिर से निकाला गया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि पीईटी क्या है। तो यानी अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पीईटी एग्जाम देना पड़ेगा। आप ये एग्ज़ाम पास कीजिएगा तभी सरकारी नौकरी के लिए दूसरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए डेट के बारे में, तो फॉर्म भराना जो शुरू है आज के डेट से 28 जून से, 1 महीने का डेट दिया गया यहाँ पर 27 जुलाई तक। और फॉर्म एडिटिंग का भी ऑप्शन है 3 अगस्त 2022। तो परीक्षा में बहुत अधिक आपको समय नहीं दिया जाएगा, सितंबर लास्ट नहीं तो अक्टूबर तक ये परीक्षा ले ली जाएगी। बाकी अन्य चीज़ें आप देख लीजिए, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, एज कितना चाहिए, सारा कुछ यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्म आपको जो फिलअप करना है UP/SC.gov.in उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट, इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। बाकी चीज़ें यहाँ पर देखिएगा तो इससे पहले 2021 में पीईटी एग्जाम लिया गया था और ये 2022 का द्वितीय स्तरीय परीक्षा प्रणाली है, दूसरी बार लिया जा रहा है। और इसका वैलिडिटी जो रहेगा ये एक तरह से सर्टिफिकेट मिलेगा और इसका वैलिडिटी 1 साल के लिए रहेगा। यहाँ पर आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा कि आप ये पास है पीईटी एग्जाम, और लेखपाल या फिर अन्य एग्जामों का भर्ती निकाला जाता है तो उसमें आप फॉर्म भर पाइएगा। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। तो पिछली बार यहाँ पर 28 अक्टूबर 2021 को रिजल्ट घोषित किया गया था, तो उसका वैलिडिटी 27 अक्टूबर 2022 तक है। और उससे पहले ये परीक्षा ले लिया जाएगा सितंबर लास्ट में और इसका रिजल्ट भी अक्टूबर में दे दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा देरी इसमें नहीं लगाया जाता है। बाकी चीज़ें देखिएगा तो यहाँ पर 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। ये परीक्षा का स्कोर का 2023 तक वैलिडिटी रहेगा। बाकी और चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए। तो आवेदन कौन कौन सा कर सकता है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया, और ये यहाँ पर कौन कौन सी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल रहेगा, ये सर्टिफिकेट लागू रहेगा, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। यानी उत्तर प्रदेश सरकार में आप सिंपल सा ये समझिए, ऑफिशियल जो भी जॉब होते, चाहे लेखपाल हो गया, राजस्व कर्मचारी हो गया, जिसमें आपको ऑफिस वाला नौकरी मिलेगा, ये सब भर्ती के लिए आपको यहाँ पर पीईटी एग्जाम पास होना पड़ेगा, तभी आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। UP/SSC के अंतर्गत जो भी भर्ती आएगी सभी के लिए पीईटी एग्जाम कंपलसरी है, बिना पास किए आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। तो सबसे पहला चरण है दोस्तों, फॉर्म भरने के रजिस्ट्रेशन करना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद बाकी बेसिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिलअप करना है, फीस का भुगतान करना है, इसके बाद सबमिट करना है और प्रिंट निकाल लेना है। फॉर्म का फी बहुत ही कम रखा गया। अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्य से है तो भी फॉर्म भर दीजिए। और यहाँ पर एज के बारे में देखिएगा तो न्यूनतम एज 18 साल है, अधिकतम 40 साल का कंडीशन है। यहाँ पर पहला स्टेप में रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। इसके बाद चेहरा का, तो चेहरा का निर्देश यहाँ पर है, सही तरीके से फ़ोटो होना चाहिए, रंगीन फ़ोटो 6 महीने के भीतर का होना चाहिए। बैकग्राउंड के बारे में ये सब चीज़ें क्लियर क्वालिटी का होना चाहिए। और चीज़ें यहाँ पर देखिएगा, फॉर्म भरते समय आपको घोषणा देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें कि आप जो भी जानकारी दी है सही दिए हैं। अगर जानकारी गलत पाया जाता है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद आपको फीस पेमेंट करना है। पेमेंट का कितना चार्ज लगेगा इसके बारे में देख लीजिए। पेमेंट का बहुत ही कम रखा गया है। यहाँ पर देखिएगा तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है, अगर आप अदर स्टेट से बिहार या मध्य प्रदेश, राजस्थान, अन्य राज्यों से है तो आपको 160 रुपये पेमेंट देना पड़ेगा, बाकी 25 रुपये ऑनलाइन शुल्क, टोटल 185 रुपये है। फॉर्म का बहुत ही कम फी है। और इसका एग्ज़ाम कहाँ पर होगा तो आपको उत्तर प्रदेश ही देने जाना पड़ेगा। अगर आप बिहार से है तो उत्तर प्रदेश का जो नज़दीक वाला जिला है वाराणसी हो गया, और इसी सब में सेंटर दिया जाएगा, बहुत दूर नहीं दिया जाएगा। इलाहाबाद
औरंगाबाद बहुत हो गया, तो नहीं तो वाराणसी ही ज़्यादातर कैंडिडेट का सेंटर दिया जाता है, जो बिहार के नज़दीक वाला जिला है। अगर आप मध्य प्रदेश से है तो मध्य प्रदेश का जो सटा जिला रहेगा उत्तर प्रदेश का, वहीं पर सेंटर दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको यूपी ही आना पड़ेगा। और ये परीक्षा जो ली जाएगी दोस्तों OMR सीट पर ऑफलाइन ली जाएगी। कैंडिडेट बहुत अधिक रहता है, इस कारण से ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिया जाता। बाकी आप यहाँ पर रिजर्वेशन से है तो उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी है उसी को यहाँ पर कैटेगरी का आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाकी अगर आप अदर स्टेट से हैं तो जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 रुपये है, SC कैटेगरी में 70 रुपये है, ST के लिए 70 रुपये है और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए फी माफ है। 25 रुपये यहाँ पर ऑनलाइन चार्ज देना ही पड़ेगा, पेमेंट शुल्क। इसके बाद आपको पेमेंट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना। अब शैक्षणिक अर्हता के बारे में देख लीजिए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या चाहिए दोस्तों। इस फॉर्म भरने के लिए जो रखा गया 10वीं पास रखा गया, हाई स्कूल 10th अगर आप पास है तो इस फॉर्म को भर सकते। दूसरा कंडीशन एज का है, 18 साल होना चाहिए। अब एज कब से काउंट किया जा रहा है आगे एज के बारे में भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आप 12वीं या ग्रेजुएशन है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, मिनिमम 10th है। अब आपको यहाँ पर भर्ती जो भी UP SSC के माध्यम से निकाली जाएगी, तो आप अगर PET एग्जाम पास है तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो यानी 10th लेवल पर यह है। और अगर आप ग्रेजुएट है तो भी इस फॉर्म को भरिए और आपकी जो योग्यता रहेगी उस अकॉर्डिंग आपको बाद में सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके बाद आयु सीमा के बारे में देखिएगा तो दोस्तों एज जो काउंट किया जा रहा है 1 जुलाई 2022 से 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 18 साल होना चाहिए, अधिकतम 40 साल। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है, उत्तर प्रदेश के निवासी है, तो आपको उम्र में छूट का भी लाभ मिलेगा। इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, SC ST के बारे में यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं और यहाँ पर आरक्षण, तो आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी को ही मिलेगा। अगर आप दूसरे राज्य से है तो जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और परीक्षा की प्रक्रिया, तो आगे लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया, सिलेबस है तो आगे आप देख लीजिएगा, आगे आप लोगों को दिखाएंगे। परीक्षा का कार्यक्रम, तो लिखित परीक्षा का कार्यक्रम यथासमय वेबसाइट के माध्यम से अलग से दी जाएगी। तो ये परीक्षा जो है 2 दिन यहाँ पर ली जाएगी, आगे आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ पर परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जाएगी। पिछली बार 26 लाख टोटल कैंडिडेट फॉर्म भरे थे, तो यहाँ पर 2 पाली में परीक्षा लिया गया था। और अगर एक से अधिक पाली में होती है तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। तो इससे पहले ही इसके लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया। एक से अधिक शिफ्ट में रहने के कारण से नॉर्मलाइजेशन भी एग्जाम में होगा। और आपको जो स्कोर कार्ड मिलेगा इसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी। तो 1 साल तक यूपी में जो भी सरकारी नौकरी के लिए भर्ती आएगी उस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। और यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश देख लीजिए, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। अगर आप उत्तर प्रदेश का आरक्षित श्रेणी से, अगर आप दूसरे राज्य से है तो सामान्य कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट निर्देश है इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो भी इसमें से मेन चीज़ें है दोस्तों आपके लिए ज़रूरी है, इसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। और यहाँ पर नीचे में देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कैसे क्या इसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बारे में देख लीजिए। तो यहाँ से मेन चीज़ आप देख लिए, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है। अगर आप 10th पास है और आपका एज 18 साल 1 जुलाई 2022 को हो गया है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर दीजिए। अगर आप दूसरे राज्य से है तो भी फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारी नौकरी के लिए भर्ती आएगी उस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। अगर आप PET एग्जाम नहीं देते हैं तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई सरकारी नौकरी की भर्ती आती है ग्रुप C के अंतर्गत ऑफिस वाला जॉब, तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाइएगा। बाकी चीज़ें यहाँ पर देखिए, तो प्रश्नों की संख्या एग्जाम में, तो एग्ज़ाम जो है दोस्तों ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी। और इस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको जो समय दिया जाएगा 2 घंटे का और इसके लिए 100 अंक निर्धारित है। अब क्या कुछ सिलेबस रहेगा यहाँ पर पूरा डिटेल्स में बता दिया गया, सभी टॉपिक का नाम है। तो पहला जो टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर ये इतिहास का टॉपिक हो गया। इतिहास में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से टोटल 5 अंक का 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद हो गया आधुनिक भारत यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन 5 अंक का पूछा जाएगा, तो 10 अंक इतिहास का वेटेज हो गया। इसके बाद भूगोल का देखिएगा तो भूगोल का वेटेज यहाँ पर 5 है, 5 क्वेश्चन रहेगा और जो भी टॉपिक है उसी अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, बिल्कुल सिलेबस को फॉलो किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 अंक का। और अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं पिछले साल 2021 एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था तो आप सभी कमेंट करके बताइए, हम आप लोगों को 2021 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे।
इसके बाद देखिएगा पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी टॉपिक है उसी अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। और सामान्य विज्ञान, तो साइंस में यहाँ पर भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान से टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा। अब गणित है, तो गणित से दोस्तों आगे और ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर प्रारंभिक अंक गणित से 5 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहेगा, सभी विषय से क्वेश्चन है। हिंदी से, तो हिंदी से और आगे अनुच्छेद से रिलेटेड भी रहेगा, आगे और दिया हुआ है। 5 अंक यहाँ पर व्याकरण से संबंधित हो गया, 5 क्वेश्चन। अंग्रेजी से भी 5 क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित, यानी कोई भी विषय इसमें नहीं छूटा हुआ है। इसके बाद रीजनिंग, तो रीजनिंग में देखिएगा जो भी टॉपिक है इससे मिलाकर टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 अंक का। अब यहाँ पर करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स का दोस्तों बहुत ज़्यादा वेटेज है। यहाँ पर आप देखिएगा तो 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से पूछा जाएगा, 10 अंक का। इसके बाद यहाँ पर भारतीय सामान्य जागरूकता, यानी यहाँ पर आप स्टैटिक जीके कह सकते हैं। जो भी मेन टॉपिक है सभी विषय को मिलाकर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीके सेक्शन में, तो इससे 10 क्वेश्चन रहेगा। इसको आप जरूर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर है प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक, पुरस्कार विजेता, कला एवं संस्कृति, ये सबसे फिक्स है कि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा। इसके बाद यहाँ पर हिंदी का देखिएगा तो अपठित गद्यांश, यानी गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पर 10 नंबर का रहेगा, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5-5 क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर गणित में ग्राफ पूछा जाएगा, तो ग्राफ टोटल 10 वेटेज है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन ग्राफ से रहेगा, 5-5 अंक का। तो गणित का टोटल देखिएगा तो 15 का वेटेज हो गया। इसके बाद तालिका की व्याख्या और तालिका से रिलेटेड तो टोटल 10 अंक। तो इस तरह से आप देखिएगा सभी विषय से मिला करके टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 अंक का। और इसी के आधार पर आपका यहाँ पर पीटी एग्जाम में सिलेक्शन होगा, और आप पीटी एग्जाम पास कीजिएगा तभी सरकारी नौकरी के लिए दूसरे एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, तो 10वीं लेवल का एनसीईआरटी का जो 10वीं लेवल है उसी लेवल के अकॉर्डिंग 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और निगेटिव मार्किंग भी रखा गया 1/4। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही का मार्क्स कट हो जाएगा, तो निगेटिव मार्किंग भी है। और अगर आप अच्छा तरीके से तैयारी करके एग्जाम देते हैं तो इसमें बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और 2022 में बहुत सारी भर्ती भी आने वाली है, तो उसके लिए आप एलिजिबल रहिएगा। 2023 तक, 2023 के अक्टूबर तक जो भी भर्ती आएगी उसमें आप फॉर्म भर पाइएगा। अगर आप पीटी एग्जाम में भाग नहीं लेते हैं तो कोई भी सरकारी नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत ग्रुप सी की भर्ती आएगी, तो उसमें आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। पहला यही कंडीशन रहता है, पीटी एग्जाम पास होना चाहिए। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो भी पीटी एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। निश्चिंत होकर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और यूपी में जो भी गवर्नमेंट जॉब की भर्ती आएगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और आप सभी कमेंट करके बताइए क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं 2021 एग्जाम का। तो हमारे पास 2021 एग्जाम का क्वेश्चन भी उपलब्ध है, हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए।